लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स वगैरह जो होते हैं, अब हम मुख्तलिफ वकीलों के पास जाते हैं, कभी कभी मिसयूज़ हम हो जाते हैं। लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद में खाता ट्रांसफ़र है। स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर एक बार आदमी प्रॉपर्टी खरीद ले और खाता ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद का स्टेप ये होता है कि आदमी खरीदता है ये जगह कंस्ट्रक्शन के लिए। यानी कितना ज़्यादा जो है धोखा है, इस धोखे से बचने के लिए एक बड़ा अच्छा इन्होंने रास्ता निकाला है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बेंगलुरु में खलीफा प्रॉपर्टीज़ के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया है। खलीफा प्रॉपर्टीज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टी ख़रीदना हो, बेंगलुरु के किसी कोने में भी प्रॉपर्टी ख़रीदना हो, लेआउट बनाना हो या फिर प्लॉट ख़रीदना हो, इस ताल्लुक से जानकारी ये कंपनी देती है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन करना हो या फिर लीगल एडवाइस, लीगल जानकारी हासिल करना, तमाम चीज़ें कंस्ट्रक्शन करने से लेके प्रॉपर्टी के ताल्लुक से तमाम चीज़ें ये कंपनी करती है। आइए जानते हैं खलीफा प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से इसके ज़िम्मेदार क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपीरियंस टोटल इंडस्ट्री के अंदर है और रियल एस्टेट में है और साथ में कंस्ट्रक्शन में सारी सम अराउंड 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में ये कॉन्सेप्ट मुझे जब समझ में आया जिस वक्त मैंने घर बना, कि जिस वक्त मैं घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जब मैं प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना चालू किया, तो उस वक्त में एक मरतबा एक प्रॉपर्टी ख़रीदी मैंने, तो उस प्रॉपर्टी का बजाय मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या लीगल ओपिनियन होता है और कहाँ पे आदमी को प्रॉपर्टी की तरफ से मार पड़ता है और अगर फ्रॉड हो गया तो कितना बड़ा लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें शक्लें सोचते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसके अंदर ए कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड इवन फॉर कंस्ट्रक्शंस बोथ। इसके अंदर जो है आदमी लैंड एक्विजिशन है, जहाँ भी हो, जिस किसी भी वार्ड में हो, अगर हमारे बेंगलोर के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर अगर आपकी लैंड है और आप खुद खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे पास अप्रोच करें। हमारे पास एक टीम है, हम सारी टीम देंगे और वो खुद तलाश करके आपको जगह देगी। और इसके साथ में जगह खरीदने के बाद में लीगल ओपिनियन रहता है। वो लीगल ओपिनियन जो है वो हमारी टीम, बेहतरीन लॉयर्स की टीम हमारे पास अवेलेबल है। वो सारी टीम जो है, लॉयर की टीम, इसके अंदर लीगल ओपिनियन देगी और उसके बाद खुद हमारी कंपनी की तरफ से हम लोग रजिस्ट्रेशंस करेंगे। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप जो है खाते का होता है, खाता ट्रांसफ़र। एक बार प्रॉपर्टी अगर खरीद लें और रजिस्टर हो जाए तो इमीडिएट, जैसा कि डॉक्टर साहब इंटरव्यू में बताए कि ये खाता क्या प्रॉपर्टी है, बी खाता, अभी नेक्स्ट ई खाता आ रहा है, तो इसके बारे में भी अभी किसी लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन, देयर इज़ नो एट ऑल इंफॉर्मेशन एट ऑल। दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर जो है नेक्स्ट स्टेप, 4 स्टेप्स के बारे में मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स डिस्कस किया है मेरे लीफलेट के अंदर। फर्स्ट स्टेप विल बी लैंड एक्विजिशन। इन दिस लैंड एक्विजिशन में लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद में खाता ट्रांसफ़र है। स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर एक बार आदमी प्रॉपर्टी खरीद ले और खाता ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद का स्टेप ये होता है कि आदमी खरीदता है ये जगह कंस्ट्रक्शन के लिए। सबसे पहली मुद्दत में कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहली मुद्दत जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लान होता है कि प्लान जो है घर का किस तरह हो, कैसे हो, कि कौन से इंजीनियर से लिया जाए प्लान। तो ये प्लान्स हमारी तरफ से, खलीफा प्रॉपर्टी की तरफ से भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस प्लान के अंदर फ्लोर प्लान है, स्ट्रक्चरल प्लान है, फ्रंट एलिवेशन है और लैंड खरीदने के बाद में प्लान्स, इससे पहले बोरवेल की ज़रूरत पड़ती है। तो बोरवेल की भी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ भी हो बेंगलोर में आप लोग हमें अप्रोच करें, हम लोग प्रोवाइड करेंगे सर्विस। उसके बाद में ये सारी सर्विसेज होने के बाद में स्टेप 3 है, कंस्ट्रक्शन में है। स्टेप 3 कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 4 प्रीमियम्स अवेलेबल हैं। एक बेसिक है, प्रीमियम है और फिर क्लासिक है और फिर रॉयल है। बेसिक जो एवरेज कंस्ट्रक्शन होता है और फिर एक नेक्स्ट स्टेप का लेवल का कंस्ट्रक्शन होते होते एकदम रॉयल क्लास का कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आदमी को एकदम आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में सारे सेंसर वाइज्ड हर चीज़ सेंसर की होगी उस मकान में। और उसमें रॉयल के अंदर आपको कुछ भी लेके जाके रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी हर फैसिलिटी हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे ये चीज़ें। और उसके कंस्ट्रक्शन होने के बाद में आपको BWSS भी है और वाटर सप्लाई है
और बिस्कॉम का वर्क है। इससे भी बहुत सारी दुश्वारी आती है, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ये बताया, ये कॉन्ट्रैक्टर ये बताया, उस ऑफिसर ने ये बताया। हमारी तरफ से हम लोग किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो कस्टमर को, इस तरह से हम लोग इंशाल्लाह ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग हमारी ऑफिस खोले हुए हैं। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफिस लॉन्च करके अभी तक 1 ईयर हो गया हमारी प्रॉपर्टीज़ के इसके अंदर। ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, और इसके साथ में हमारे पास में सारे अवेलेबल रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं। पार्टीशन डीड हो, गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो, हर तरह का रजिस्ट्रेशंस, और डीसी कन्वर्शन है, लैंड डीसी कन्वर्शन। और इसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंपनी के साथ में जितने भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स के लोन्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपके पास लोन्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो हमारी टीम से अप्रोच करें, तो हमारी टीम आपको सजेशन देगी और उस बैंक से आपको टाई अप करके आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। इसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ और हमारे फार्म लैंड्स हैं और जॉइंट वेंचर्स भी हम लोग ले रहे हैं। जॉइंट वेंचर्स है, फार्म लैंड है, और फिर लेआउट डेवलपमेंट्स है, और साथ में विलास है। हमारा पहला प्रोजेक्ट एक जो है बिरदी में आने वाला है, वो करीब 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग पूरे अरेबियन विलास लॉन्च करने हैं। तो हमारी टीम की तरफ से जो भी अहबाब विले के लिए ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि कम बजट में विला भी हो, हमें मिल जाए, और फिर हम लोग थोड़ा शहर से दूर भी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैसूर रोड है, हाईवे है, एकदम NH एकदम टॉप लेवल का हाईवे है इसके अंदर। उसके बाद में हमारा जो है आगे में बराबर यहाँ से हमारी मैसूर रोड से लेकर बिरदी को जाने में करीब 45 मिनट्स लगते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 45 मिनट्स होंगे। वो पूरा कंप्लीटली अरेबियन विला का कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके अंदर वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा। उसके बाद में जितने भी अगर कोई अहबाब हमें कांटेक्ट करना चाहें कि लैंड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास में, कि एकर्स के हिसाब से लैंड है और आपके पास उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे पास आएँ और जॉइंट डेवलपमेंट के लिए हमें अप्रोच करें, जॉइंट वेंचर के लिए। इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और विजिट करेगी। जो भी कॉन्सेप्ट हो, या फार्म लैंड्स है, या वहाँ पे विला ला सकते हैं, या वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स ला सकते हैं, जो भी जिसी भी लाइन से आपको रियल एस्टेट के लाइन से आपको सपोर्ट करना है, हमारी पूरी कंप्लीट टीम इंशाल्लाह आपको वहाँ पे सपोर्ट देगी। विला प्रोजेक्ट आने वाला है आपका, कहाँ पर है? ये विला प्रोजेक्ट जो है बिरदी में है। क्या प्राइसेस है बिरदी के? अभी वो प्राइजेस के बारे में, स्टार्टिंग प्राइस वहाँ पे 65 लाख का स्टार्ट होगा। 65 लाख यानी छोटा, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ से हम लोग वैसा प्लान अप्रूवल लेंगे गवर्नमेंट से। मेन रोड से कितने किलोमीटर है? मेन रोड से जहाँ से टोयोटा क्रॉस है, टोयोटा क्रॉस से मेन रोड सीधा आएंगे, तो मेन रोड से समझो टोयोटा क्रॉस से वो प्रॉपर्टी के पास जाने में सिर्फ 4 किलोमीटर लगेंगे। मेन रोड पे ही है वो प्रॉपर्टी। पुराना जो हमारा हाईवे था वहाँ पे अभी रोड खत्म हो चुका है, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट आने वाला है इंशाल्लाह। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा लैंड है लेकिन लैंड पर लिटिगेशन है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम लोग अगर लिटिगेशन की भी लैंड है, अगर वो हैंडल नहीं कर पाने, तो हमारी टीम पूरी जाके लॉयर की टीम उस पर स्टडी करेगी। से पहली बात तो पहले हमें अगर प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है तो हम लोग बैठेंगे, उसके पास डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में जो हमारी तरफ से हो सके इंशाल्लाह हम लोग उसको भी सपोर्ट देंगे, ताकि वो लैंड लिटिगेशन से निकले। किस लेवल का लिटिगेशन है पहला थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग जो है वो डीड वगैरह जो है रन करके, जिस आदमी से भी लिटिगेशन है वो सॉल्व करके हम लोग प्रोजेक्ट चालू करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट के ताल्लुक से नहीं है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नौजवान नस्लें जो हैं नई चीज़ें बहुत आसान हमारे लिए करते जा रहे हैं। जो इस वक्त जो है किसी के पास फुर्सत नहीं है, हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता है और एक एक कागज़ पेपर बनाने के लिए बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। खुसूसियत के साथ जो है, जैसा कि हमारे मसूद साहब ने ऑन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से, यानी एक कदम पर सारी चीज़ें आपको दस्तयाब हैं। ये इसकी इस इलाके में खुसूसन ज़रूरत थी। बेंगलोर में हैं, दूसरी जगहों पर हैं, लेकिन ये खालिस मुस्लिम इलाका है और छोटे गरीब लोग यहाँ बसते हैं, उनके लिए बहुत आसानी आपने पैदा की है।
अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनाब मसूद साहब जो हैं एक बहुत ईमानदार ताजिर हैं। ऐसे ताजिर का मिलना और ऐसे आदमी का मिलना आज जो है एक नेमत से कम नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या एक छत के नीचे जो हम कहेंगे सारी की सारी चीज़ें आपने रखा है, ये बहुत अच्छा है। जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स वगैरह जो होते हैं। अब हम मुख्तलिफ वकीलों के पास जाते हैं, कभी कभी मिसयूज़ हम हो जाते हैं, हमें सही उसका ये नहीं मालूम होता, या फिर फ़ीस ज़्यादा दे दी जाती है या वक्त नहीं मिलता है। ये आपने जो है बहुत अच्छा एक कदम बढ़ाया है। उसी के साथ साथ जो है जो मकानात बनाए जाते हैं उसके प्लान हैं, और प्लान के साथ साथ उसका एलिवेशन है, बोरवेल का मामला है, और इसी के साथ साथ बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी चीज़ों के साथ साथ पावर है, करंट का, बेस्कॉम का मसला है, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक ही जगह रखा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा मिस होता है आदमी इसमें और उसको गलत तरीक़ा बताया जाता है, ए खाता बी खाता, इसमें आदमी बहुत ज़्यादा धोखा खाता है। जो प्रॉपर्टीज़ जिनके पास हैं उन लोगों को भी सही पता नहीं होता कि बी खाता क्या होता है, ए खाता क्या होता है। खुद मेरे साथ जो है कई मरतबा, एक मरतबा ऐसा हुआ, तकरीबन मैं आपसे 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आप लोग हंसेंगे भी मेरी बात पर सुनकर, ताज्जुब होगा। तो मुझे बताया गया कि आपको 15 साल की ईसी लाना है, इनकम सर्टिफिकेट वही बोलते ना। हाँ। तो मैंने एक साहब से कहा मुझे 15 साल की चाहिए, तो वो बोलने लगे 15 साल की होना तो एक साल का 250 रुपये होता है बोलकर मुझे एक इंस्ट्रूमेंट डालकर वो 15 साल के 250 रुपये के हिसाब से डाल दिए। वो मैं दे दिया उनको, मुझे मालूम नहीं था, दे दिया, पेपर आ गया, सब हो गया। होने के बाद 2 साल के बाद एक और ईसी की ज़रूरत पड़ी मुझे, तो वहाँ मुझे बोला गया कि आप 20 साल की ईसी लेकर आइए। अब मैं परेशान हो गया, 20 साल की ईसी लेने गए तो 5000 रुपये फ़ीस हो जाएगी, वो जहन में था। उसके बाद उस वक्त हमारा यहाँ राजा जी नगर में जो है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, तहसील ऑफिस में मैं गया और जाकर एक साहब को बोला, जो एजेंट बैठे रहते हैं, मुझे 20 साल का ईसी होना, तो बोलने लगा 250 रुपये होता है। अब मैं सोच रहा हूँ या तो मैं गलत हूँ या वो गलत है, कि मैं बोला भाई 20 साल का ईसी होना, हाँ साहब 20 साल का होना है तो 250 रुपये होता है। बोला जल्दी होना है तो फिर आप 50 रुपये ज़्यादा दीजिए, 300 रुपये में हमें आपको ईसी 2 घंटे में दे देंगे। 2 घंटे में ईसी निकाल कर दे दिए। यानी कितना ज़्यादा जो है धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए एक बड़ा अच्छा इन्होंने रास्ता निकाला है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा इससे फ़ायदा उठाएं, और जो चीज़ हमें मालूम नहीं है हम उसको समझने की और सीखने की कोशिश करें। खलीफा प्रॉपर्टीज़ जो है, इनसे भी हमें ऐसा नहीं है कि आएँ और फ़ौरन इन पर आंख बंद कर लें। आप आकर इनसे भी मालूम करें कि ये कैसे है, ये कैसे है। हाँ, जिसकी जो फ़ीस होती है वो फ़ीस तो हमें अदा करनी पड़ती है, फ़ीस भी अदा करें और उनसे फ़ायदा भी हासिल उठाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।